गरुड़ जी, ये गरुड़ जी का मूर्ति इधर। चर्या जो है सुबह सुप्रभातम से शुरुआत होती है। सुप्रभातम स्तोत्र से भगवान श्री वेंकटेश्वर को पूजा अर्चना की जाती है और पट खुलता है। उसके बाद यहाँ पर एक मंगला आरती होती, फिर बाल भोग लगते हैं, वहाँ भी आरती होती, फिर तीसरी आरती राजभोग में लगता है, फिर चौथी आरती शयन आरती जो दोपहर का होता है, वैष्णव पुजारी ही के द्वारा संपन्न होता है। मंदिर में सिर्फ वैष्णव पुजारी का ही प्रवेश है। जिम्मेदारी जाने के बाद थोड़ी परेशानियां हुई, मंदिर 100 वर्ष से ऊपर का हो गया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं नीरज राय, आप देख रहे हैं नीरज राय ब्लॉग। और आज हम हैं बिहार के भागलपुर ज़िले में, और भागलपुर के नौगच्छा पुलिस ज़िले से 4 किलोमीटर के दूरी पर जो है यह नगरा गांव है, जहां पे कि हम लोग आज तिरुपति बालाजी का दर्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज दर्शन करेंगे वेंकटेश्वर भगवान का, जो कि तिरुपति जी बालाजी के नाम से जाने जाते हैं। और तिरुपति जी बालाजी में जो है उनका मुख्य स्थान माना जाता है, लेकिन यह पूरे भारत में जो है इसका जगह जगह पर स्थापना हुआ है, जिसमें कि एक भागलपुर का नौगच्छा पुलिस ज़िला में नगरा बस्ती है, जहां पर कि वेंकटेश्वर भगवान का जो है स्थापना किया गया यहाँ के जमींदार नंदकिशोर सिंह के द्वारा 1905 ईस्वी में। तो हम लोग आज दर्शन करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर के बाहर का जो है आप दृश्य देख रहे हैं। और तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर का एंट्रेंस गेट है, और आप तिरुपति बालाजी के चिन्हों को देख सकते हैं। ये जो चिन्ह है, ये बालाजी का जो है मुख्य चिन्ह माना जाता है। और हम लोग अब अंदर चल रहे हैं, अंदर चल के देखते हैं यहाँ के मंदिर के बनावट को। ये जो है भगवान वेंकटेश्वर का ये चिन्ह देख सकते हैं आप, ये पद चिन्ह, तिलक, शंख। तो ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये एक बहुत पुराना जो है उस समय ज़मींदारी और रजवाड़े के टाइम का जो है यह गेट बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इस मंदिर के कैंपस को देख रहे हैं। अंदर का जो है कैंपस इस प्रकार से है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं, और आप ये प्रांगण का दृश्य देख सकते हैं जो इस प्रकार से है। और यहाँ पे जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये मंदिर के प्रशासन के द्वारा ही जो है उपयोग किया जाता है। इसमें जो है मंदिर का किचन है, स्टोर है, जहाँ पे कि जो है इनका प्रसाद और जो है जो भी मंदिर का जो सामान होता है वो यहाँ पर रखा जाता है। और मंदिर का जो ये आप देख रहे हैं, ये मंदिर का जो है मुख्य गेट है, जो कि अंदर में जो है बालाजी का जो है मूर्ति लगा हुआ है आदम कद का, जो कि कहा जाता है कि इस तरह का मूर्ति जो है पूरे इंडिया में बहुत कम ही जगह जो है देखा जाता। कहा जाता है यहाँ के जमींदार नंदकिशोर सिंह जब बालाजी 1875 ईस्वी में गए थे वहाँ दर्शन करने के लिए, तो उनका इच्छा जो है वहीं पर बसने का हो गया था, जिसको कि बहुत कहने के बाद जो है वो यहाँ पर फिर आने के लिए राज़ी हुए थे। और उनको जो है सजेस्ट किया गया था कि वो वहीं पर जो है इनका मूर्ति बैठा करके वहाँ पर मंदिर बनवा लें। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है मंदिर के जो है अंदर का दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, नगरपति जो है इनको कहा जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है इस मंदिर का में जो है पूजा पद्धति जो है तिरुपति बालाजी के अनुसार ही जो है यहाँ पर किया जाता है। और जिस प्रकार से जो है वहाँ पर पूरा पूजा का जो है प्रोसेस है जो भी वहाँ का, उसी प्रकार से जो है वहाँ यहाँ पर भी जो है पूरा इनका
पूजा पाठ किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ के मूर्ति को, जो कि लगभग जो है आदम कद का मूर्ति है। तो फ्रेंड्स, हम लोग हैं आज नगरह में, और यहाँ के जो है जो देख रेख करने वाले हैं, जो इनको सौंपा गया है, उनसे जो है थोड़ा सा बात करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस मंदिर के बारे में और इस मंदिर की स्थापना के बारे में। तो आप परिचय दीजिए अपना सर। हमारा नाम कुमार अभिमन्यु सिंह जी। और इसी स्थापित हमारे बाबू नंदकिशोर प्रसाद सिंह तत्कालीन जमींदार जो यहाँ के थे, हमारे वो वृद्ध दादाजी हुए। मैं उनके चौथी पीढ़ी का हूँ और मंदिर का संचालन प्रबंधन और मेरे द्वारा और मेरे परिवार के द्वारा और अन्य सहयोगों से की जाती है। और मैं थोड़ी सी आपको एक संक्षिप्त में जानकारी दूं कि 1898 में बाबू नंदकिशोर प्रसाद सिंह जी अपने एक धार्मिक यात्रा उन्होंने चारों धाम की थी। उनके साथ उनके काफिले, उनके स्वामी गुरु साथ में थे। तिरुपति जाकर तिरुपति के दृश्य विहंगम को देखकर वे इस प्रकार मोहित संमोहित हुए और भक्ति भाव की इतनी उन पर प्रेरणा हुई भगवान वेंकटेश्वर की कि वो उनके दिमाग में आ गया कि मैं भी ऐसा ही एक मंदिर, इसी मंदिर से जुड़ा हुआ एक छोटा सा रूप भी मैं अपने दरवाजे पर स्थापित करूं और जीवन पर्यंत तक मैं इनका दर्शन और सेवा करता रहूं। और इसी निमित्त उन्होंने 1898 में इसकी नींव रखी और इसके बनने में 5-7 वर्ष लग गए और 1905 में इसकी स्थापना हुई। श्री पंचमी के दिन इसकी स्थापना हुई और तब से अनवरत इनकी पूजा अर्चना, भोग राग इत्यादि अभी तक सेवा शुश्रूषा हो रही है। और इसमें जो मुख्य मूर्ति, पाषाण मूर्ति भगवान वेंकटेश्वर का है, वो कहा जाता है कि 40 मन इनकी वज़न है और ये कसौटी पत्थर से बने हुए हैं। कसौटी पत्थर पर तराश कर इनको बनाया गया है, जो कहा जाता है। और शिल्प कलाकीर्ति वाले जो शिल्पकार हैं, उनका कहना है कि इसकी शिल्प कला अद्भुत है। और सामने इनके ये तो चल अचल हैं जो स्थापित हैं पाषाण मूर्ति, और अचल मूर्ति जो उत्सवों में इनका पूजा अर्चना की जाती है, वो अष्ट धातु की है। इनमें भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा, जिन्हें श्रीनिवास जी कहते हैं, और अगल बगल इनकी 2 भर्राएँ श्रीदेवी और भूदेवी स्थापित है। और यहाँ पर मुनियों का, स्वामी जी का रामानुजाचार्य बरबर स्वामी और अन्य और मूर्तियाँ स्थापित हैं। भगवान गरुड़ जी के भी मूर्तियाँ स्थापित हैं। और इस प्रकार इनकी दिनचर्या जो दिन। और आप इस मंदिर के जो है पूजा पद्धति के बारे में थोड़ा बताइए कि। हाँ, वो मैंने संक्षिप्त वर्णन आपके साथ हम कर रहे हैं जी। और इसकी दिनचर्या जो है, सुबह सुप्रभातम से शुरुआत होती है। सुप्रभातम स्तोत्र से भगवान श्री वेंकटेश्वर को पूजा अर्चना की जाती है और पट खुलता है। उसके बाद यहाँ पर एक मंगला आरती होती है, फिर बाल भोग लगते हैं, वहाँ भी आरती होती है। फिर तीसरी आरती राजभोग में लगता है। फिर चौथी आरती शयन आरती जो दोपहर का होता है। फिर जब शयन से इनके पट खुले जाते हैं शाम में, तो फिर 5वीं आरती इनकी होती है और फिर रात में राजभोग के साथ फिर एक शयन आरती होकर पट बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार दैनिक पूजा अर्चना वैष्णव पुजारी ही के द्वारा संपन्न होता है। गर्भ मंदिर में सिर्फ वैष्णव पुजारी का ही प्रवेश है, बाकी लोगों का वर्जित है। इस प्रकार अभी तक 100 वर्षों से ऊपर ये दिनचर्या अनवरत चलता आ रहा है।
और इसके बाद वर्ष में इनके फेस्टिवल हैं, उत्सव है। इसमें सबसे बड़ा उत्सव ब्रह्मोत्सव कहा जाता है, जो स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह माघ पंचमी के दिन मनाया जाता है। इसमें 5 दिन उत्सव मनाई जाती है, जिसमें नवकलश का स्नान भगवान वेंकटेश्वर का किया विधिवत किया जाता है। आचार्य पुजारियों के द्वारा यह संपन्न होता है। भक्त श्रद्धालु गांव क्षेत्रवासियों के द्वारा यहाँ दर्शनार्थ उस महा स्नान का लोग करने आते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह एक गांव है, सामान्य गांव है, और नगोछिया स्टेशन से उत्तर 4 किलोमीटर और NH 31 से राजमार्ग से 5 किलोमीटर पर अवस्थित है। आप सभी श्रद्धालु भक्तजन जरूर यहाँ आकर भगवान श्री वेंकटेश का दर्शन करें और यहाँ आकर इस मंदिर का जो तीर्थ स्थल है उसका दर्शन अवश्य करें। और जो है वार्षिक जो है यहाँ पे जो इनका उत्सव मनाया जाता है उसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, ये तो महा उत्सव जो ब्रह्मोत्सव है, यह संपन्न तो हर एक साल होता है। प्रत्येक वर्ष के भांति पंचमी माघ को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त झूलनोत्सव, रामनवमी और एकादशी और अन्य ऐसी जो उत्सव हैं इस प्रकार के, वो साल भर मनाए जाते हैं। जी। इन सबों के बाद मैं आपको एक चरितार्थ करना चाहता हूँ कि समय काल परिस्थिति के अनुसार हर जगह उतार चढ़ाव का जो समय होता है वो देखना पड़ता है। ज़मींदारी जाने के बाद थोड़ी परेशानियाँ हुई, लेकिन फिर भी इस परेशानियों के बावजूद भी मंदिर अनवरत चलता रहा। भोग राग सारी व्यवस्थाएं होती रही। मंदिर 100 वर्ष से ऊपर का हो गया। यह स्वाभाविक है कि जीर्ण शीर्ण तो होना है, और अन्य सहयोगों से, अन्य व्यक्तियों के द्वारा मंदिर का 3 वर्ष से जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चल रहा है। और इस प्रकार पीछे का भाग और पश्चिम का भाग कंस्ट्रक्शन वर्क हो चुका है। अब इसकी फिनिशिंग कार्य भी चलाया जा रहा है, और भगवान वेंकटेश की कृपा और आप लोग के दर्शनार्थ सारे सहयोगों से यह संपन्न होना है। और मैं फिर से आपको आग्रह करता हूँ, इस मंदिर के दर्शनार्थ आप अवश्य आएं। आपका स्वागत है इस प्रांगण में। तो ये थे यहाँ के जो है नंद किशोर जी के जो है वंशज हैं, और इन्होंने हम लोग को जो है यहाँ के मूर्ति के और इस मंदिर के स्थापना के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये वेंकटेश्वर भगवान बालाजी का जो है गरुड़ जी, ये गरुड़ जी का मूर्ति इधर रखा हुआ है, और इधर जो है इनका एक फ़ोटो बना हुआ है। और जो है आपको हम इस मंदिर के अंदर के कैंपस को जो है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो है यहाँ के ज़मींदार नंद किशोर सिंह के द्वारा बनाया गया था, और जब 1800 जो है 98 ईस्वी में जो है इस मंदिर का नींव रखा गया था, जो कि 1905 में जाकर के पूर्ण हुआ था, और मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा के साथ जो है स्थापना हुआ था। ये जो आप छत देख रहे हैं, इस छत में जो लोहे का उपयोग आप देख रहे हैं, ये मेड इन इंग्लैंड कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड में से बन करके यहाँ पर आया था, और यहाँ के ज़मींदार नंद किशोर सिंह के द्वारा जो है मंगाया गया था। यहाँ के जो है आप दीवार को देख सकते हैं, जो है इस दीवार का जो है चौड़ाई है उस समय का बनाया हुआ, कितना मोटा जो है चौड़ा दीवार उस समय जो है बनाया जाता था, वो हम आपको इसमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो आप पात्र देख रहे हैं, इसको पतित पावन कहा जाता है, जिसमें कि भगवान के स्नान ध्यान के बाद जो
चरणामृत बनता है, इसी में जो है वितरण किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का घड़ी घंट है, जो कि यहाँ मंदिर में उसी समय से जो है लगा हुआ है जिस समय जो है इस मंदिर का स्थापना हुआ था। आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज थे नगरा के वेंकटेश्वर मंदिर में, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर लें, वीडियो को शेयर करें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।